आज गर्भ विज्ञान के बाद का जो कंसेप्ट आज हमको देखना है, हाँ, तो वो है लघु गुरुकुलम। उसमें जो लोग बाल संस्कार केंद्र या ऐसा कुछ भी चलाते हैं बच्चों के विकास के लिए, ऐसे उसके जैसा ही ये प्रारूप है, लेकिन उसमें इसमें अंतर है कि ये एक विशेष तरीके से डिजाइन किया गया है। बच्चों के लिए क्या क्या उपयोगी किस आयु वर्ग में है, उसको ध्यान में रखते हुए पूज्य गुरुजी ने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया है, पंचकोश के विकास के आधारित। बाकी जो होता है उसमें ज्यादातर पंचकोश का विचार नहीं होता है, इसमें पूरा का पूरा पंचकोश का विचार किया गया है। ये किसके लिए है? जो सुवर्ण प्राशन का केंद्र चलाते हैं उसके लिए ये प्रायोरिटी में है। भैया अभी सब कुछ एक तरह कर दीजिए, बाद में आप चले जाइए। ओके, अब यहाँ पर बात, ओके ठीक है, हो गया। ओके, अब तो दो भाग थे। एक तो जो कोई विदेश में करना चाहता है वो सीधा लघु गुरुकुलम करे, क्योंकि वहां सुवर्ण प्राशन का केंद्र नहीं हो सकता है कोई कारणों से। भारत में सर्वत्र सभी जगह पर पहला जो स्टेप है वो सुवर्ण प्राशन केंद्र करे, ये क्रम दिया है। ऐसा क्यों? तो ऐसा एक नियम है साइकोलॉजी का, इसके पीछे का डिजाइन किया हुआ, कि व्यक्ति 3 रीत से दूसरे संस्थान से या व्यक्ति से जुड़ता है। एक, नेसेसरी फुलफिल करने के लिए, दूसरा वैल्यू एडिशन करने के लिए, तीसरा प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। दूध वाले से, किराना वाले से हम जुड़ते हैं, वो हम नेसेसरी फुलफिल करने के लिए जुड़ते हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ जगह नहीं बना पाता है। पूरा जीवन हमको किराना का सप्लाई करे, दूध का सप्लाई करे, पूरा कपड़े का सप्लाई करे, ये सब कुछ करे, हमारी 80% नेसेसरीज वो पूरी करे, यहाँ जगह नहीं बना पाता, इसके लिए वो मर जाए। अभी आपको फोन आए कि आपका जो दूध देने आने वाला था, जो देता था रोज, कल्लू दूध वाला, वो मर गया, तो आपको आंसू आएंगे? अभी आपको कहा ना कल दूसरे से दूध ले लेंगे। इतना करने के बावजूद वो यहाँ जगह नहीं बना पाया। तो ये वस्तु है, व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ता है नेसेसरी फुलफिल करने के लिए। उसके बाद का क्रम होता है वैल्यू एडिशन के लिए। हम जब अच्छा कोई संस्था सिखाती है, कोई संगठन या कोई भी, उससे हम जुड़ते हैं तो हम नेसेसरी फुलफिल करने के लिए नहीं जुड़ते, हम वैल्यू एडिशन करने के लिए जुड़ते हैं। वो हमको वैल्यू एडिशन करता है, बराबर है, वो हमारे मन में जगह बनाता है, बराबर है, मर्यादित जगह बना पाता है वो। तीसरा जो फॉर्म है जुड़ने का, वो है प्रॉब्लम सोल्विंग, बराबर है। प्रॉब्लम एक ऐसी वस्तु है कि 1000 सुख हो और एक प्रॉब्लम हो, तो आपका ध्यान 1000 सुख पर नहीं होगा, एक प्रॉब्लम पर होगा। जैसे आपके पास गाड़ी, बंगला, सब कुछ है, बराबर है, सब कुछ होते हुए आपको सर का दर्द है, बराबर है, जो आज सबके पास है। तो आपको वो 1000 वस्तुएं का सुख ज्यादा असर करेगा कि एक का दुख ज्यादा असर करेगा? क्या होगा, कौन जीतेगा? बराबर है। तो अभी आप यहाँ आए हैं, मानो आपके दांत में दर्द है, तो आपका दांत का दर्द मेरे प्रवचन से जीत जाएगा। मतलब मैं कितना भी तैयारी करके अट्रैक्ट करूंगा आपको, पूरा कंठस्थ करके कि कैसे आपको बताना है, कैसे आप प्रभावित होंगे, आपका दांत का दर्द है, कोई काम का नहीं, बराबर है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान कहाँ रहेगा? दांत में, यहां नहीं रहेगा, बराबर है।
तो खास करके प्रॉब्लम ऐसी वस्तु है जो पूरी हमारी चेतना को प्रबलता से केंद्रित कर लेता है, और वहां गया तो हम कितने भी हमारे सुख साधन हो, परिफेक्ट्रिया हो, सब कुछ हो, लेकिन एक दर्द आदमी को घुटने पर ला सकता है। बराबर है? तो ये प्रॉब्लम ऐसी वस्तु है। अब उसका जो सॉल्यूशन करता है वो समाज में बहुत बड़ी जगह बना लेता है। वो भी यदि निस्वार्थ करता है तब तो बहुत बड़ी जगह घेरता है। तो उसका एक प्रभाव खड़ा होता है। अब वो प्रभाव का उपयोग दोनों तरह से हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। बराबर है? जैसे कोई चप्पू है तो उसका दोनों तीन रीत से उसका उपयोग कर सकते हैं, सात्विक, राजस, तामस। एक चक्कू एक ही, उसका तामस उपयोग करने वाला क्या करेगा? किसी को छुरी मार देगा, पैसा लूट लेगा। छरी का उपयोग क्या हो गया? तामस। आप लोग जो सब्जी काटने में करते हैं वो हो गया राजस। बराबर? सब्जी अपने लिए काटी आपने, बराबर है, स्वार्थ के लिए किया तो राजस हो गया। और वही छरी का उपयोग जब ऑपरेट करने के लिए करते हैं, बराबर है, तो क्या हो गया? सात्विक हो गया। एक साधन एक ही, तीन तरह का उपयोग है, और वो तीन में से करना है तो ही उसका कोई उपयोग हो सकता है, नहीं तो वो जंग लग जाती है। किसी भी वस्तु, पैसा, सामर्थ्य, इसकी ये तीन ही गति होती है। बराबर है? ये तीन आपके पास ऑप्शन भगवान ने दिए हैं, या तामस, या राजस, या सात्विक, तीन में से एक। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है लोग अभी के काल में लोगों को जोड़ने का, तो अलग अलग काल होते हैं, उसमें प्रधानता होती है, क्योंकि काल बहुत बड़ा फैक्टर है। काल में यदि हम बात करें तो पहले का काल, इससे पहले यदि 20-25 साल के पहले की बात में बताऊं तो वो काम प्रधान काल था, व्यवहार प्रधान। काम नाम का पुरुषार्थ अर्थात व्यवहार। शादी होती थी तो 10 दिन पहले लोग शादी करने के लिए जाते थे, 15 दिन 20 दिन पहले मौसी के यहाँ, और सारे सगे इकट्ठे हो जाते थे। 20 दिन रसोई बनती थी, गीत गीता गाए जाते थे, सब कुछ होता था। मैंने वो देखा नहीं है, मैंने वो सुना है। आपने तो देखा भी होगा, मेरे से बड़े हैं तो, बराबर है। तो 20-25 दिन पहले वहां चले जाते थे, शादी के बाद 5-10 दिन और रुकते थे, बराबर है। अलग होते वक्त आंखों में आंसू आ जाते थे, सही महीने में, बराबर है। अब वो क्योंकि व्यवहार ही व्यवहार था, अर्थ के लिए, तो अर्थ के लिए खेती थी, छोटी सी गांव में दुकान थी, खेती चलती तो दुकान चलती, खेती नहीं है तो दुकान भी नहीं है, दुकान नहीं है तो और नहीं है, बराबर है। तो इस तरह से प्राचीन काम पुरुषार्थ की व्यवस्था थी, का अर्थ पुरुषार्थ की व्यवस्था थी, लेकिन अर्थ तो उतना था नहीं, तो काम प्रधानता थी। अब काम प्रधानता कहाँ शिफ्ट हो गई? अर्थ में। अब जो खेती करता थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट बने, तो वो क्या हुआ? समय नहीं है, टाइम नहीं है, तो अब पूरा का पूरा 2 घंटे में शादी है, हॉल में है, रुकना नहीं है, जाने आने तुरंत है। अभी क्या हो गया? अर्थ प्रधानता हो गई। समाज पूरा बदल गया 30 साल में। पहले काम प्रधान था, अभी क्या हो गया? अर्थ प्रधान हो गया। एक काल ऐसा था, इसी तरह से मैं बताऊं आपको, एक काल ऐसा था वैल्यू एडिशन को प्रायोरिटी देता था। कितना भी काम हो, धंधा हो, दुकान हो, प्रवचन की बात आई, लोग दुकान को छोड़ते थे, कंपनी जो भी है, क्योंकि उसको पता था इसके लिए ये सब कुछ है, मेरा आत्मा का विकास होगा, अच्छा जन्म मिलेगा तो सब कुछ काम का है, यदि नहीं मिला तो ये सब दूसरों के लिए ही है। भगवान ने असीमित शक्ति हमको दी है, भोग शक्ति तो सीमित दी है। आप कितना भी कमाए, खा कितना सकते हैं, आप कितना भी कमा ले, कपड़े कितने पहन सकते हैं, कितना भी अच्छा पहने, लेकिन एक जोड़ी, इसके ऊपर एक जोड़ी नहीं पहन सकते हैं, बराबर है।
कि चलो एक के ऊपर एक के ऊपर एक प्रभाव डालने के लिए पहने, गहने भी पहने तो कितने पहन सकते हैं, बराबर है, लिमिट है 4, 5, 10, बराबर है, उससे ज्यादा तो नहीं पहन सकते हैं, हर एक जगह तो नहीं पहन सकते, मानो पट्टा ही इधर बांध लिया, इधर ही बांध लिया, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, सोने के पहन लिए, शूज सोने, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, बराबर है। तो भोग शक्ति सीमित है हमारी, कितना भी हम कमा ले, भोग शक्ति में कितना होगा, और ऐसा उल्टा है, जितना व्यक्ति उसमें ज्यादा ध्यान देता है, भोग शक्ति कम होती जाती है, बढ़ती नहीं है। इसके लिए कम कमाने वाला ज्यादा खा पाता है, ज्यादा कमाने वाला कम खा पाता है, क्योंकि डायबिटीज आ जाती है तो मिठाई बंद, ब्लड प्रेशर आ जाता है तो गेहूं बंद, बराबर। तो एक वस्तु बंद होती जाती है। आयुर्वेद में आए तो शायद 4-5 ही वस्तु बचती है बाद में खाने की, बराबर है। बाकी के सब लोग उसके नौकर चाकर मेवा मिठाई खाते हैं। सेठ को डायबिटीज है, मध्य प्रदेश बड़ा हुआ है, बराबर है, तो सब कुछ बंद है। वैद्य के पास आयुर्वेद में जाते हैं तो और 4-5 चीजें बंद करवा देते हैं, क्योंकि अभी थायराइड भी है तो सब्जी भी बंद, तो अभी क्या रहा, तो केवल रोटी दाल, बस उतना ही, बराबर। अब 1000 साल का भी आयोजन कर ले, जी कितना सकते हम, जीने का भी मर्यादा है ना, ऐसा तो नहीं है कि चलो आपको अनलिमिटेड टाइम दिया है। आयोजन तो 2000 साल का हो सकता है अभी, कि चलो 50 साल के बाद ऐसा होगा, इसके बाद ऐसा होगा, इसके बाद आयोजन 1000 साल का हो सकता है। जीने का टाइम कितना होता है, बहुत सीमित होता है ना। यहाँ तो ऐसा है, आपके यहाँ भी ऐसा ही है ना, बराबर है। तो यहाँ गुजरात में तो ऐसा ही है, बहुत सीमित हो गया है, अभी 50-60 में तो पूरा हो जाता है, बराबर है। तो इतने काल पर पहले के काल के लोग किसको प्रधानता देते थे, वैल्यू एडिशन को। मतलब मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ जीवन में करना है, मैं ये जीवन में आया हूं, मेरा कुछ लक्ष्य है, वो लक्ष्य को मुझे पाना है, वो केंद्र बिंदु था। उसके लिए मैं जो भी कुछ धंधा व्यापार करता हूं वो उसके लिए था, बराबर है। तो वो सेपरेट जगह थी, बराबर है। और वो छोटा बाथरूम की तरह धंधा व्यापार था। घर वैल्यू एडिशन जैसा था, धंधा व्यापार हम बाथरूम करने के लिए जो जाते हैं वो, अभी क्या है, पूरा बंगला बाथरूम हो गया, बराबर है। अब पूरा धंधे ने इतनी जगह घेर ली कि व्यक्ति को टाइम ही नहीं मिलता है। तो इतने जैसा कोई गरीब ही नहीं है जिसको वैल्यू एडिशन के लिए टाइम नहीं मिलता है, अपने आत्मा के लिए जिसके पास टाइम नहीं है ना, उसके जैसा गरीब कोई नहीं, बराबर है। उससे तो सामान्य व्यक्ति अच्छा है कि वो कम से कम जब चाहे तब टाइम निकाल सकता है। बड़े व्यक्ति को टाइम निकालना है तो 25 दिन का आयोजन चाहिए, जबकि एक दिन तो उसको ऐसा टाइम निकालना पड़ेगा कि तुरंत आएगा तो पूरा हो जाएगा। उसमें तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं होगा कि आऊं या ना आऊं, बराबर है, वो कंपल्सन है, मतलब उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो भारत के मनीषियों ने क्या किया, 4 आश्रम की व्यवस्था की वैल्यू एडिशन के लिए। मनुष्य जन्म को सार्थक कर पाए इसके लिए ब्रह्मचर्याश्रम में पूरी विद्याओं का अध्ययन बताया। गृहस्थाश्रम में संयम पूर्वक का भोग, संयम पूर्वक की कमाई और परिग्रह परिमितता बताई। परिग्रह अपरिमित रीत से कोई नहीं कर सकता है, जितना चाहे उतना वो इकट्ठा नहीं कर सकता है, क्योंकि जितना चाहे उतना इकट्ठा करेगा तो दूसरे लोगों को मिलेगा नहीं। क्योंकि यहाँ एक जो कुछ कमाता है, एक जो भी कुछ करता है, उसमें से दूसरा रह जाता है, ये पक्का है। जमीन सीमित है, 1 इंच भी बढ़ नहीं सकती है, कम हो सकती है, तो उत्पादन उतना हो नहीं सकता है। बाकी के सब सीमित संसाधन है। तो इसके लिए गृहस्थाश्रम में परिमित परिग्रह का वर्णन आया। वानप्रस्थाश्रम में अनासक्ति के भाव से जो कमाया है उसको योग्य योग्य जगह पर वितरित करने का नियम आया। विद्या कमाई है उसको देकर जाना है, धन कमाया है अच्छी जगह खर्च करना है,
जो कुछ अच्छा पाया है हमने जीवन में उसको वितरित करने का, और तीसरा डिटैचमेंट रखने का काल आया, घर को छोड़ने का। क्योंकि एकदम व्यक्ति मर सकता है, छोड़ नहीं सकता है, ये दोनों में फर्क है। आपका शरीर छूट सकता है, अचानक अटैक आया तो मर गया कोई व्यक्ति, लेकिन वो मर गया, जितना आसानी से शरीर ने छोड़ दिया ये घर को, उतना आसानी से मन नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मन ने सारा संवारा था, सपने मन ने देखे थे, तो वापस क्या है, वो आसक्ति उसको यहां लाई। इसके लिए तीसरे आश्रम का वर्णन आया, वानप्रस्थ आश्रम का, जो डिटैचमेंट करवाता है। भारतीय मनीषियों ने इसके लिए इसकी स्थापना की। बाद में संन्यास आया एक समय पर। ब्रह्मचर्य बराबर नहीं है, गृहस्थाश्रम का कोई विचार नहीं है, वानप्रस्थाश्रम की दृष्टि नहीं है, ऐसा संन्यास कोई काम का नहीं है। ऐसे संन्यास केवल कपड़े बदलने से नहीं होता है। मैंने ऐसे बहुत सन्यासी देखे जो शरीर के स्तर पर ही बीमार है, उसको कोई दृष्टि अध्यात्म की नहीं है, मन के बारे में कुछ पता नहीं है। युवा किसी का सुन लिया, चलो छोड़ दिया, शरीर के स्तर के क्या नियम है वो भी पता नहीं है, मन के स्तर के क्या नियम है वो भी पता नहीं है, चेतना को केंद्रीभूत करने के क्या उपाय है वो भी पता नहीं है। तो ये पूरी की पूरी सिस्टम थी। वो सिस्टम में क्या था, व्यक्ति वैल्यू एडिशन को महत्व देता था। बराबर है, वैल्यू एड कैसे हो, इसके लिए बुद्ध और महावीर निकलते थे। 50-50 हजार लोग उसके प्रवचन सुनने के लिए उसके पीछे चले जाते थे, गांवों के गांव उसके पीछे चले जाते थे उसको सुनने के लिए। वही बुद्ध महावीर आज निकले, कोई घर से बाहर निकलेगा उसको सुनने के लिए? लेकिन इसी काल पे कोई एक्टर निकले तो क्या हालत होगी राजकोट की पता है हमको? जब कोरोना हुआ तब चिकित्सक का रोल ऐसा है कि उसने उसको यथासंभव चिकित्सा करनी है दूसरों की। बराबर है, ये सबको पता है, हमारे साथ जुड़े हैं उसको। तो इसमें हमने, भगवान ने जो भी दी थी एक्सपर्टाइज हमको, चिकित्सक का भी रोल पहले रहा था, तो उसका उपयोग करके हो सकती है वहां पर लोगों को दवाई का प्रदान किया। अनेक जगह पर निशुल्क, गांवों में अनेक जगह पर थोड़ा पैसा लेकर जो उसकी कॉस्ट है वो, ऐसे हजारों बोतलें भेजी। खोड़ीदास भाई को पता है, ये सभी लोग साक्षी है, योगेश भाई वगैरह। उस समय लोगों ने बताया कि जो कीमत है उसकी कुछ 150, उसका हमारा ट्रस्ट 1000 रुपया कर दे तो भी उतनी ही जाएगी। बरोबर है। और इतना इतना लोग, अभी 500 भेजो 1000 पहुंच ही नहीं पाते थे ट्रस्ट वाले। पाला साहिब थे उस समय, पूछो इनको कि एक भी रुपया उसमें हमने बढ़ाया नहीं। बराबर है, क्योंकि लोगों की आपदा हमारा अवसर नहीं बनना चाहिए। तब रिक्शा वाला और हम दोनों एक ही है, वो रात को 12 बजे 3 गुना पैसा मांगता है, क्योंकि उसको पता है इसकी आपदा है। इसकी आपदा मेरा अवसर बन जाता है। वो अर्थ का निष्कृष्ट मार्ग है, वो अर्थ हमको पतन कराता है। बहुत लोगों के बावजूद प्रलोभन के अडिग रहने की जो विद्या गुरुजी ने प्रदान की, बाकी क्या है, 300 रन पर नॉट आउट रहने वाला क्रिकेटर भी नोट पर तो आउट हो जाता है। तो ये साक्षी है, भारत के अनेक क्षेत्रों पर हमने बता दिया, पाला साहिब ने सबको, सभी जो लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया था कि आपको रखना है रखो, नहीं रखना है तो कोई बात नहीं। इसमें ये जो गुरुजी ने लिखा है उसमें हम बदल नहीं कर सकते। उन्होंने लिखा है कि इस अवस्था में क्या नहीं करना है, तो ये अवस्था में हमेशा नहीं कर सकते हैं। बराबर, चाहे हमको नुकसान भी करना पड़े कोई बात नहीं, उसमें क्या है, ये तो ही सेवा की जाती है ना। कोई मेवा के लिए सेवा थोड़ी होती है, और उसको सेवा थोड़ी बोलते हैं। तो ये एक कपरा काल आया। उस समय मेरे मन में विचार आया
उस समय पर गुरुजी के समय पर एक ऐसी महामारी आई थी, उस समय पर उन्होंने कुछ लिखा था, वो पढ़ने का अवसर मिला। कोई आता जाता तो था नहीं, वीडियो से माध्यम से हम बताते थे। तो ऐसा विचार आया कि जो कुदरत गर्भ में बच्चे को श्वासोश्वास का ध्यान रखती है, एक एक अंग परिपूर्ण एवं विकसित करती है, आगे के बच्चे के जीवन के लिए स्तन्यवह स्रोतस का निर्माण करती है, एक एक बात का ख्याल रखती है, उसकी मां तक को पता नहीं है कि गर्भ कैसे गर्भ में वृद्धि होती है। मां तक को नहीं, डॉक्टर तक को पता नहीं है। और कोई डॉक्टर और मां दोनों एक साथ है तो भी उसको पता नहीं। मां को तो नहीं है, डॉक्टर को तो नहीं है, डॉक्टर और मां दोनों एक साथ है वो, तो भी उसको कुछ पता नहीं है ये कैसे होता है, लेकिन ये होता जाता है। ये विचार आया कि जो कुदरत इतना ध्यान रखती है, व्यक्ति को बचाने के लिए, जिंदा रखने के लिए, वही कुदरत ऐसी कैसी रूठ जाती है कि वो आदमी के श्वासोश्वास तक नहीं ले सकता है, ऐसी परिस्थिति कर देती है। वही कुदरत में ऐसा क्या हो जाता है कि आदमी को जीना मुश्किल हो जाता है, इतनी हवा के बावजूद उसको ऑक्सीजन महंगा हो जाता है। ऐसा क्या हो जाता है उसको? मतलब उसमें क्या लंग्स में कोई होता है, बाहर के वातावरण में होता है? आयुर्वेद में इसका विचार किया था, उसका मंथन चल रहा था कैसा कैसे होता है। 2-3 स्वजनों के मृत्यु भी हो गए उस टाइम, जो अनएक्सपेक्टेड थे हमारे लिए बहुत ही। तो और विचारों गहरा बना, ऐसा क्यों? जिसके ऊपर हमने विचार किया था बहुत पथ्य से जीते थे, 100 साल जीने वाले थे, इतनी उनकी दिनचर्या अच्छी थी, बहुत अच्छा संयमित जीवन का पालन भी करते थे, अचानक वो भी चले गए। ये सब देखते देखते विचार आ गया। ऐसी ही परिस्थिति एक बार वाराणसी में हुई थी। पूज्य गुरुजी ने मैं नहीं था तब, पूज्य गुरुजी को किसी ने पूछा था, उसने उनका उत्तर भी दिया था। मेरे मन की वो क्षमता तो नहीं हुई कि मैं वो उत्तर को मेरे मन में ढूंढ पाऊं, उतना सामर्थ्य भी नहीं था कि और ग्रंथों में खोजकर उसको उत्तर ले पाऊं। सहाय बना वो गुरुजी का उत्तर, पढ़ा मैंने। उस समय के जो संस्मरण लिख कर गए हैं लोग, वो मैंने पढ़ा। गुरुजी को सेम प्रश्न एक बार ऐसे ही महामारी के टाइम पर वाराणसी में पूछा गया था, तो उन्होंने ये उस समय बताया था कि एक छोटा बच्चा है, उसके दादा को पैरालिसिस हो गया है। वो दादा की ट्रीटमेंट सब लोग कर रहे हैं, घर वाले। सुबह मसाज वाला आता है, दोपहर में दवाई वाला आता है, उसके बाद अलग अलग चिकित्सक आते हैं, आयुर्वेद के, एलोपैथी के, अलग अलग चिकित्सक अपनी रीत से चिकित्सा करते हैं। 4-5 नौकर चाकर आ जाते हैं, वो उनकी सेवा में मसाज वगैरह, बच्चा वो देखता है। ऐसा 2 या 3 साल तक चलता है। 2-3 साल तक वो बच्चा देखता है। सारे घर वाले इतने मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, एक एक बातों का ध्यान रख रहे हैं।
उल्टी आ जाए तो क्या, शुगर घट जाए तो क्या, इंजेक्शन क्या, पेन के लिए क्या। वो बच्चा देख रहा है कि कितना ध्यान रख रहे हैं मेरे माता, मतलब ये दादा का। वो भी दादा के पास खेलता है, माँ भी उसको समझाती है। अचानक एक दिन वो बच्चा देखता है कि सब लोग लेकर दादा को अग्नि के पास ले जा रहे हैं, स्मशान में। वो रोता है। उसका बाल मानस है। वो देखता है मुझे अग्नि से बचाने वाले, अग्नि के पास में न जाऊं उसका पूरा ध्यान रखने वाले, ये सब जुटा क्या रहे हैं। देखा वो सामान अग्नि का जुटा रहे थे, लकड़े, कंडे, सब अग्नि का सामान। उसको प्रश्न होता है क्या है, सब लोग बताते हैं अग्नि अभी होगी, उसमें ये दादा को डालेंगे। उसके बाल मानस में प्रश्न आता है, कल तक जो इतने सेवक थे सारे घर वाले, आज अचानक सब दुश्मन क्यों बन गए दादा के। सब एक साथ, जो सब जिंदा रखने का प्रयत्न करते थे, उसकी सेवा करते थे, आज वो आग में क्यों डाल रहे दादा। चिपक जाता है वो, बताता है कि मैं नहीं उसको ले जाने दूंगा, मैं दादा को मैं नहीं ले जाने दूंगा। बहुत प्रयास करता है। प्रयास करने के बावजूद सब लोग बच्चे को एक तरफ रखते हैं, समझाते हैं बहुत कुछ, लेकिन समझ उसकी तो कम है। बच्चे का दुख है, वो दादा के लिए है अवश्य, लेकिन वो ना समझ से। सब ले गए। बच्चे को शरीर तो पता है, लेकिन प्राण पता नहीं। प्राण पता न होने के कारण वो 4 घंटे पहले के दादाजी और 4 घंटे बाद के दादाजी में उसको कोई फर्क नहीं दिखता है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है। उसको नहीं दिखता है क्योंकि उसकी अवस्था ऐसी नहीं है, लेकिन थोड़ी अवस्था बदली उसकी, तो उसको पता है कि उसमें क्या फर्क है। 4 घंटे पहले के दादाजी और 4 घंटे बाद के दादाजी में क्या फर्क हो गया। समाज में भी बहुत सारे लोग बाल्य अवस्था में है, उसको पता नहीं है कि समाज में क्या फर्क है। एक समाज को कुदरत हरेक एंगल से, हरेक प्रयत्न से जिंदा रखना चाहती है। जब तक समाज में अध्यात्म नाम का प्राण रहता है तब तक यह कंडीशन है। जब तक उसके आत्म विकास की इच्छा बरकरार रहती है, जब तक उसका प्रणिधान आत्मा की ओर रहता है, जब तक उसकी मति पंचकोश विकास के ओर रहती है, जब तक वो मिली हुई वस्तु का, मिली हुई शक्ति का विकास के लिए प्रणिधान करता है, तब तक पूरी कुदरत उसके फेवर में होती, तब तक उसको जिंदा रखना चाहती। यही अध्यात्म नाम का प्राण जब समाज से विदा लेता है, आयुर्वेद की दृष्टि से जनपदोध्वंस का आरंभ होता है। जो कुदरत एक एक क्षण मनुष्य को जिंदा रखने के लिए कार्यरत थी, एक एक उसके क्रियाकलाप मनुष्य को जिंदा रखने के लिए अविरत रूप से प्रवाहित थे, वही कुदरत का क्रम विपरीत हो जाता है। विपरीत होने से जनपदोध्वंस की प्राप्ति होती है, संप्राप्ति जनपदोध्वंस की हो जाती है। सामान्य व्यक्ति को ये दोनों में कोई फर्क नहीं दिखता है, पहले के समाज में और उसके बाद के समाज में, क्योंकि वो बच्चा है अभी, उसने कभी कुछ जीवन जाना ही नहीं। बेन एमने क्यों અહીંયા फोन बंद, किसके साथ आए हो?
जनपदोध्वंस की संप्राप्ति होती है। समाज को ये पता नहीं चलता है कैसे हुआ, क्योंकि वो बाल्यावस्था में है। लेकिन जो प्राज्ञ है, जो अवस्था को परिवर्तित हो चुका है, जिसने अपनी अवस्था को परिवर्तित करने का किंचित प्रयत्न किया है, उसको पता चल जाता है कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये विचार करते करते आया कि आज का समाज कैसा है। पूरी के पूरा घटनाक्रम सादृश हो गया, और लोगों का तो हुआ ही। 5-7 साल 10 साल जो पूज्य गुरुवर्य के आदेश से सब कुछ छोड़कर, दृढ़ प्रणिधान लेकर हमने जो प्रयत्न किया था उसका भी सदृश हो गया। हमारे साथ में जिन लोगों ने अपना तन मन धन लगाकर हमारे दुर्गुण और दोषों को नजरअंदाज करते हुए, हमारे प्रमाद और आलस को भी न देखते हुए, उसकी अपेक्षा पूर्ति न हो तो भी एकमात्र ये कार्य शुभ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, इसके लिए हमको जिन्होंने जिन्होंने सपोर्ट किया था, उसमें धनिक वर्ग भी था, उसमें चिकित्सक का वर्ग भी था, जो केवल और केवल एक सात्विक कार्य के लिए हम प्रतिबद्ध थे, इतना जानकर वो हर हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ करते रहने के लिए तत्पर थे। चाहे उसकी हमारे प्रति की जो अपेक्षा है वो पूरी होती भी हो या नहीं भी होती हो, उसको नजरअंदाज करते हुए वो लोग भी ये कार्य में लगे। कार्य का परिणाम 10 साल में हमने देखा। पहले जो काम 1 साल में होता था, आज वो 10 साल में भी नहीं होता है। लोगों की जो आत्म के प्रति तत्परता है, अध्यात्म के प्रति तत्परता है, दिन प्रतिदिन कम हो जाती है। लोगों को सीखने की जो वृत्ति है, अच्छे से अच्छे ज्ञान देने की तैयारी करे, बहुत सरलता से वहां तक पहुंचने का मार्ग को प्रवाहित करे, अनेक विध प्रयत्न करे, प्रयत्न करते करते अनेक प्रकार की गलतियों का सुधारने का अविरत प्रयत्न करे, अपना कहीं स्वार्थ बीच में ना आ जाए, उसका बहुत ध्यान रखे, किसी भी प्रकार के स्वार्थ के अंदेशा और अंश भी हमारा उसमें जुड़ न जाए, और एक भी अवसर ऐसा न मिले कि उससे कुछ लेने के लिए हम बुला रहे हैं। मांगना तो है ही नहीं, कभी भी मांगने की अपील भी इनडायरेक्ट न की जाए, इतना सुरक्षित रखा जाए उसको कि उसका सब कुछ सुरक्षित ही रहेगा। जो उसको अपना प्राण समझता है, पैसों से लेकर भौतिक सामग्री को, वो सारी सुरक्षित रहेगी। उसको लूटने वाला कोई गुरु नहीं है, उसको तो देना है, उसको तो प्राप्त कराना है जो सही आत्मिक संपत्ति है उसको। ये भी प्रयत्न किया जाए तो भी व्यक्ति में कुछ प्रयत्न नहीं, परिवर्तन नहीं दिखता है। पराकाष्ठा के प्रयत्न के बाद एक भी रुपये लिए बिना 10 राज्यों का प्रवास, अविरत रूप से उसका प्रयत्न, इसके बाद भी परिणाम न दिखना, और दूसरी ओर हम एक ही तरह अहमदाबाद जा रहे थे उस टाइम। अहमदाबाद हाईवे से अंदर जाते वक्त 2-3 घंटा लगा। 2-3 घंटा इसलिए लगा क्योंकि 2 एक्टर यहां से अहमदाबाद जाते वक्त रास्ता था राजकोट से अहमदाबाद का, 2 एक्टर आए थे और उसको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। अच्छा, वो भीड़ कौन सी थी? वो कोई मजदूर नहीं था, किराना की दुकान वाले नहीं थे, साइकिल वाले वहां नहीं गए थे, 2 व्हीलर वाले भी नहीं थे, सारे 4 व्हील लेकर, BMW, फरारी से लेकर बहुत सारी गाड़ियां वाले उसकी एक झलक पाने के लिए आतुर थे। उसका केवल मुंह देख ले, उसका केवल एक ऑटोग्राफ ले ले, और फोटोग्राफ लेने के बाद अपना जीवन धन्य हो जाए, उतनी त्वरा से उसके पास पहुंचने का अविरत प्रयत्न करते थे। पुलिस को कॉर्डन करना पड़ा था, और इतनी बड़ी लाइन देखकर बहुत बड़ा आघात हुआ कि ये व्यक्ति
भारत गीता वेद को छोड़ दो, भारत का बंधारण भी सामने रख लिया जाए तो भी ये अपराधी साबित होंगे। गीता और वेद की बात छोड़ दीजिए, इसको देखने के लिए इतनी भीड़ कैसे? इसका एक ही उत्तर है। क्या उत्तर है? समाज में से प्राण चला गया है। ये प्राण बिना का समाज हो गया है। प्राण बिना के शरीर को घर वाले क्या करते हैं? रखने का प्रयत्न करते हैं, निकालने का। जो व्यक्ति अंत प्रयत्न करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया खर्च करके भी रखने का प्रयत्न करता है, कब तक? जब तक प्राण है। जब तक 1 करोड़ देकर 2 करोड़ देकर सारी संपत्ति लुटाकर भी सबका प्रयत्न क्या रहता है? रखने का। प्राण जाता है, उसके बाद प्रयत्न क्या होता है? क्या मुहूर्त देखा जाता है? तुरंत निकालो इसको, जितना जल्दी हो सके उतना निकालो। सूर्यास्त हो जाए उससे पहले ही निकालो। पूरा समय जो सब रखने का प्रयत्न करते थे, एक क्षण में वो सब की मति बदल गई, सब निकालने का प्रयत्न में जुट गए। क्या फर्क पड़ गया? प्राण चला गया, उसकी कीमत अब किसी को भी रही नहीं। गतवती वायो देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन गाय। ये बहुत बड़ा अंतर समाज में हो गया। ये समाज में हुआ, इसके लिए समाज की आज ये स्थिति है। उसमें सबसे बड़ा जो प्राण चला गया वो विद्या का था। जीवन विद्या जो ऋषि मुनियों ने सालों हजारों साल प्रयत्न करके जिंदा रखी थी, तरने का एक मार्ग प्रशस्त किया था, वो जाने से भारत ने बहुत बड़ी संपत्ति खो दी। सोना खोने से कुछ नहीं खोया, क्योंकि सोना तो भारत के पास बाद में आया था और उसके बाद चला गया। पहले यहां था नहीं, बाद में आया, उसके बाद चला गया। लेकिन ये संपत्ति शाश्वत थी, वो खो गई। और वो एक बार खो गई तो हजारों हजारों साल वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। भौतिक संपत्ति तो एक बार खो गई, एक रास्ते से खोई, दूसरे 10 रास्ते हैं उसको वापस लाने के। लेकिन ये एक बार खो गई, उसका कोई रास्ता है नहीं उसको वापस लिया जाए। इसके लिए पूज्य गुरुजी ने ये जीवन विद्या बच्चों तक पहुंचे, इसके लिए लघु गुरुकुलम का एक कंसेप्ट दिया है। उसका एक छोर गुरुकुल की ओर जाता है, वहां जुड़ा है। वहां तक पहुंचाने के लिए लघु गुरुकुलम किया। एक छोर उसका संस्कारी बनाने के लिए, कुछ न हो तो भी उसमें कुछ संस्कार तो आएंगे। उसके सबकॉन्शियस में कुछ बातें हम ऐसी डाल पाएंगे जो उसके जीवन के हर एक क्षण में काम आएगी। और उसका बहुत बड़ा प्रभाव स्टोरी टेलिंग से होता है। कथा कथन वो उसका प्राण है। तो इसके लिए आज मैं कुछ बातें लघु गुरुकुलम के लिए बताऊंगा। ये समझनी बहुत जरूरी है। इसके ऊपर भारत भर में बहुत कम विश्लेषण मिलता है। उसको मैं आपको देने का प्रयत्न करूंगा, समझाने का प्रयत्न करूंगा। लघु गुरुकुलम का महत्व है, उसमें ऐसे बच्चों को शनि और रविवार को कुछ एक प्रति शनिवार 1 घंटा, प्रति रविवार 1 घंटा प्रथम विकल्प है। दूसरे विकल्प में रूप में प्रति शनिवार अथवा रविवार 2 घंटा है। उसमें सौ प्रथम जिज्ञासा उसका क्रम समझा देगी। इसमें लिखा हुआ है, कागज भी आपको मिल जाएगा, इसमें पूरा का पूरा क्रम लिखा हुआ है। मैं केवल अभी इसमें से 3 बातों की बात करूंगा ताकि मैं समय पर पूर्ण कर सकूं। उसमें उसका हृदय है कहानी, खेल और गाना, जिसको शिक्षा के क ख ग कहे जाते हैं।
बच्चे है उसको जो बच्चे है वो निकले, अब बीच में ना आए कोई। ખોડીદાસ ભાઈ ત્યાં બેસો તમે, બાળકોને हाँ, बच्चे को आवागमन न करे, अभी बच्चे आएंगे तो बाहर अभी रख दीजिए, उसका कैपेसिटी पूरा हो गया है बच्चों का, अब वो बाहर, हाँ बस वहां चले जाओ खेलने के लिए, चलो। हाँ हाँ તમામ